नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कैडेट ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग एबीएस इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। एबीएस यूजर सेक्शन में आप देखेंगे ये जो आखिरी इंस्ट्रक्शन है ये एबीएस इंस्ट्रक्शन। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका नॉलेज जो है वो डेवलप होता रहे। तो अगर आप एबीएस इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, एक एक पॉइंट समझना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये जो एबीएस इंस्ट्रक्शन है ये जो यूजर है आपका इंस्ट्रक्शन प्लेट में यूजर्स में आखिरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू नाम आपने मैथमेटिक्स में काफी बार सुना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कोई भी वैल्यू हो उसका एक्चुअल मॉड मॉड जो है मॉडुलस के बारे में आप जानते होंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो मॉडुलस होता है किसी भी नंबर, मान लो कोई नंबर एक्स है, तो ये जो उसका मॉडुलस होता है एक्स का, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मींस मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ ए, एनी नंबर, कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, -5 का मॉडुलस 5। तो जो रिजल्टेंट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। -5 का भी जो है आपका मॉडुलस 5 होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, और 5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा। ठीक है। और जीरो का जो है वो जीरो होता है। ठीक है। तो ये जो मॉडुलस होता है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है नॉन नेगेटिव नंबर होता है। और ये एक्चुअली ओरिजिन से, अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन आपने देखा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है इसके बारे में। तो अगर ये ओरिजिन की बात करें तो ये नंबर लाइन है हमारा, इसमें राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट में नेगेटिव है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, तो ओरिजिन से अगर मैं बात करूं किसी भी नंबर का, तो चाहे वो -1 हो या 1 हो, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। -2 हो या 2 हो, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ये उसको शो करता है। तो कभी भी कोई भी नंबर हम इनपुट में देते हैं तो आउटपुट जो है वो मुझे पॉजिटिव आता है हमेशा, इसमें नॉन नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं। अगर जीरो होगा तो जीरो आएगा। ठीक है। तो पीएलसी में भी इसकी प्रोग्रामिंग होती है, और सेम आउटपुट के लिए कि कोई भी वैल्यू दे उसका मॉड जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाए, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन होता है इसमें सोर्स है और डेस्टिनेशन है, और ये काफी सारे अलग अलग प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। सोर्स जो है इसमें आप वर्ड एड्रेस दे सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट लिख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स ले सकते हैं। सेम वे में डेस्टिनेशन में भी आप जो है ये सारी चीजें ले सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एलिमेंट ले सकते हैं, आप इंटीजर कांस्टेंट ले सकते हैं। तो सारा ये सपोर्ट करता है। कुछ भी जो वैल्यू लोगे आप पॉजिटिव में लो। ठीक है। आप वर्ड एड्रेस ले सकते हैं, आप पॉजिटिव में लो, नेगेटिव में ले, कोई भी एड्रेस डालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट है ये ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव, और कह सकते हैं नॉन नेगेटिव आएगा अगर आप जीरो लेते हो तो। किस तरीके से काम करेंगे इसमें? तो काम करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। जो है इस ब्लॉक को यूज करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है इसके लिए मुझे नया रंग लेना पड़ेगा। आपको बताया था, या तो मैं न्यू रंग पे क्लिक करूंगा या इंसर्ट प्रेस करूंगा। इंसर्ट प्रेस करते ही क्या होता है मेरा, ये आ गया न्यू रंग। अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लेना है। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया XIC कॉन्टेक्ट, इसके ऊपर एड्रेसिंग दी I कॉलम 0.0/0, और ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है एबीएस। इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में यहाँ सोर्स देख रहे हैं आप और डेस्टिनेशन देख रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल आपको जानना है तो आप जो है, या तो यहाँ आपके हेल्प फाइल में आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन हेल्प है, इस पे क्लिक करके न्यूमेरिक्स में जाके आप एबीएस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हो तो ये आ जाता है। या दूसरा तरीका जो है, कभी भी एलन ब्रेडली में आप काम करते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को आप सेलेक्ट करते हैं और F1 प्रेस कर देते हैं अपने सिस्टम में, तो उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिटेल आ जाता है। ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसे सेलेक्ट किया F1 तो इसका एबीएस का सारा डिटेल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोलॉजिक सीरीज के भी काफी सारे कंट्रोलर को सपोर्ट करता है और एसएलसी के भी काफी सारे कंट्रोलर को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अब इसमें जो है सोर्स में आप इंटीजर फाइल ले सकते हैं, आप कांस्टेंट ले सकते हैं, आप डेटा ले सकते हैं, जो भी आप इनपुट डालेंगे उसका जो है रिजल्टेंट आएगा। तो डेटा फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं पीएलसी में। ठीक है। इंटीजर, अगर इंटीग्रल डेटा फाइल है तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर है।
इसमें जो है इसकी एड्रेसिंग होती है। N7 जो है इसका डेटा फाइल नेम है, N जो है एक्चुअली फाइल नेम है और 7 जो है नंबर है, तो टोटल N7 जो है इसका डेटा फाइल नेम हो गया। और 0 जो है वो एलिमेंट नंबर है। फर्स्ट जो है N7 कॉलम 0, सेकेंड N7 कॉलम 1, थर्ड N7 कॉलम 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसे ड्रैग करके आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ, या आप यहाँ टाइप कर सकते हैं अगर इंटीग्रल डेटा लेना है तो। ठीक है, अगर आपको फ्लोटिंग नंबर्स डेटा लेना है तो आप यहाँ से फ्लोटिंग पॉइंट जो है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। यहाँ आप सेम है कि F जो है ये इसका फाइल नेम है, 8 जो है वो नंबरिंग है, तो टोटल डेटा फाइल जो है वो F8 हो गया। पहला एलिमेंट है तो 0, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से है। तो आप इसे भी अगर लेना चाहें तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आप टाइप कर सकते हो सिंपली F8 कॉलम 0, F8 कॉलम 1। तो मान लो सबसे पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देखते हैं। तो यहाँ मैंने F8 कॉलम 0 ले लिया और यहाँ पे मैंने F8 कॉलम 1 ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये इनपुट स्टार्ट हाई होगा, F8 कॉलम 0 में जो भी नंबर होगा ये इसको मूव करा देगा डेस्टिनेशन पे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में। तो हम देखते हैं यहाँ इसको। इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने चेक किया कि कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, कोई एरर फाउंड नहीं हुआ। देन आफ्टर मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया। रन मोड पे गए। रन मोड पे जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दिख रहा है। आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई फील्ड डेटा नहीं है, कोई एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए डेटा नहीं है। तो यहाँ मैं मैनुअली वैल्यू फीड करूंगा, तो आप यहाँ से फीड कर सकते हैं, या फ्लोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फीड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे वैल्यू फीड किया जस्ट 28। और जैसे ही ये इनपुट में हाई करूंगा, जैसे ही टॉगल बिट हाई करूंगा, आप देखेंगे कि डेस्टिनेशन पे भी सेम 28.0 आया। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू फीड किया 26.5, अब देखेंगे ये इनपुट हाई है तो यहाँ भी वैल्यू जो है वो 26.5 मूव हो रहा है। ठीक है, इनपुट को मैंने लो कर दिया है। अब यहाँ मैं कोई भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले सकते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ तो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं नेगेटिव नंबर लेता हूँ, मैंने -28 ले लिया, -28। अब जैसे ही ये स्टार्ट बटन हाई होगा, आप देखेंगे, देखिए यहाँ आउटपुट डेस्टिनेशन में क्या है, 28.0। यहाँ जो है पहले मैं इसके ऑफ कर देता हूँ, टॉगल बिट को लो कर दिया मैंने। और अभी यहाँ मैंने कोई वैल्यू डाला -34.6, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसे हाई करता हूँ, तो गलबिट हाई हुआ। आप यहाँ देखेंगे आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव 34.6। तो अगर मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पे लेता हूँ तो आपका प्लस आ रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या सेम प्रोसेस जो है वो इंटीजर के साथ काम कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीजर डेटा ले लिया, N7 कॉलम 0। ठीक है, और इसको मूव हम करते हैं N7 कॉलम 1। ठीक है, अब मैं इसे रन डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करते हुए मैंने यहाँ देखा कि अब यहाँ मैं कोई भी वैल्यू, अब पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने 32 लिया। यहाँ इंटीग्रल वैल्यू आप ले सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं ले सकते। तो यहाँ मैंने 32 डाला। अब जैसे ही मैं टॉगल बिट हाई करूंगा, ठीक है, यहाँ 32 मूव हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू डाला, तो मान लो -32, अब जैसे ही टॉगल बिट हाई होगा, आप देखेंगे आउटपुट अभी भी 32 ही है। अगर मैं कोई और भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे -76, अब जैसे ही ये टॉगल बिट हाई होगा, जैसे ही इनपुट हाई होगा, जैसे ही ये रंग ट्रू होगा, अगर आप ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो रंग ट्रू होगा, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ आउटपुट N7 कॉलम 1 में आ गया, जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। और अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया तो क्या होगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव फॉर्म में आता है ऑलवेज, जो है वो पॉजिटिव रहता है या 0 रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, आप फ्लोटिंग ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, या आपकी इच्छा हुई तो आपने कहा कि मैं
-87 इसका चाह रहा। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं डेस्टिनेशन पे कि एरर तो नहीं आ रहा है। आप देखेंगे एरर हैज बीन फाउंड, मतलब ये जो आप नंबर लेंगे इसको सेव करने के लिए कोई एड्रेस आपको चाहिए, तो N7 कॉलम 0 ले लिया मैंने, डायरेक्टली कांस्टेंट नंबर ले, जो 0 में मूव हो जाएगा। अब चेक किया एरर, तो यहाँ नो एरर फाउंड। अब मैंने इसे डाउनलोड किया। अब ये जो वैल्यू है डायरेक्टली जैसे इनपुट हाई होगा ये -87 जो है इसको 87 दे देगा। तो मैंने टॉगल बिठाई किया, आप देखेंगे 87। तो मतलब मैं सोर्स में और डेस्टिनेशन में कांस्टेंट ले सकता हूँ, मैं जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले सकता हूँ, मैं इंटीजर ले सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्राप्त करते हैं। इसकी काफी सारी जरूरत है, तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जहां मुझे सिर्फ नॉन नेगेटिव डेटा की जरूरत होती है, और कहीं अगर आपके पास जो इनपुट है वो नेगेटिव में है तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के थ्रू, जैसे आपका काउंटर्स है तो नेगेटिव है, में डाउन काउंटर जो नेगेटिव में भी काउंट करना शुरू कर देता है, और वहां मुझे उससे पॉजिटिव पल्स की जरूरत है, या और भी काफी सारे प्लेसेज हैं, तो देन उन प्लेसेज पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये फंक्शंस का एब्सोल्यूट वैल्यू जो इंस्ट्रक्शन है इसका यूज करते हैं। तो अब इसका जो है एड्रेसिंग प्रॉपर हम लोग दे लेते हैं। तो इसको हम फ्लोटिंग नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं, इसको हम इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं, और इसको जो है हम कॉन्स्टेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। बट कोई भी जो है नंबर जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो उसका आउटपुट जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जो है डिटेल डाल देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे आपको एडिट टाइटल में जाते हैं। एडिट टाइटल में आप प्रॉपर प्रोग्राम से रिलेटेड सारा डिटेल डाल देते हैं। प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल्स मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे इस रंग से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आपको जो है एडिट कमेंट पे चले गए और इस स्पेसिफिक रंग से रिलेटेड डेटा डाल दिया। ठीक है, तो क्या डाला, सेम एब्सोल्यूट हेवी एसओ एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन when input absolute value instruction। ठीक है, तो ये डिटेल डाल दिया मैंने इसका। अब आप जो है इसको देख सकते हैं कि जब भी स्टार्ट जो है वो हाई होगा तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वर्क करेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है आपके समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसमें इनपुट लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एलन ब्रैडली या किसी और भी पीएलसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके से आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो में जो पॉइंट स्पेसिफिक आपको समझ में ना है उससे रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता रहूं। तो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करें तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप यहाँ आके विजिट कर सकते हो, मिल सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए कि क्या क्या हम सिखाते हैं, ऑटोमेशन से रिलेटेड सारे सारे सॉफ्टवेयर होंगे। ज्यादातर जो मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और जो फेमस कंपनियां हैं उन सब के सॉफ्टवेयर, पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, HMI, VFD, इन सब पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। बट उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9555405045। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। और दूसरा जो नंबर है वो है 9811253572। आप हमें मेल कर सकते हो, हमारा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com।
और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.innovicindia.com। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी देख सकें, और आपके दोस्त भी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और भी पीएलसी के अलग अलग फंक्शंस जो हैं उसके बारे में जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।